नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल आप लोग के लिए आज सीजी कांस्टेबल का जो सीरीज चल रहा था एमसीक्यू से जुड़ा हुआ, उसी के संबंध में आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर का पार्ट दिया हुआ है, उस कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग 10 मिनट में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर सीरीज जो लिखा हुआ है वो आपके कॉन्सेप्ट से बेस होगा, जिससे हो सकता है क्वेश्चंस आपको सीधे डायरेक्टली आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। देखिए, इसके बाद छोटी सी जानकारी आप लोग के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज है वो विजय पथ अकेडमी में जो है प्रारंभ हो चुकी है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, यहाँ पर 50 रुपीज़ है, जिसमें आपको 10 जो है इसके टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पहला टेस्ट है हम लोग का 11 तारीख को ये हो चुका है। 14 तारीख को हमारा दूसरा टेस्ट है जो कि कल है। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये हमारा जो नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे संस्थान को विजिट करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग को बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज के अंतर्गत। तो यहाँ पर याद रखेंगे, कीबोर्ड जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस बेसिकली ये है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को समझिएगा, कंप्यूटर एक तरीके का क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस डिवाइस में क्या किया जाता है, यूज़र के द्वारा जब इसको डेटा इनपुट किया जाता है तो उसी डेटा को यह प्रोसेसिंग करने के बाद ये उसके रूप में हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। तो मतलब बेसिकली ये कहा जाए कि डेटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइस की ज़रूरत हमको पड़ती है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट डिवाइस कह रहे हैं। और इसी इनपुट डिवाइस में एक का नाम है क्या, कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड को आप लोग याद रखेंगे जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, इस इनपुट डिवाइस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या बहुत सारी की इसमें दी गई होती है, तो उसी के बारे में हम लोग को जानना है। जहाँ पर यदि हम लोग देखें, देखिएगा कि कीबोर्ड में इस तरीके का हमारा कीबोर्ड दिखाई देता है। अब इस कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। ठीक, इसमें जनरली जो यहाँ पर आपको नंबर वाले की दिख रहे हैं, इन की में यदि बात करें तो यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। इसके साथ में बहुत सारी कुंजियाँ दी हुई हैं। तो इन किन कुंजियों को कहा जाता है, न्यूमेरिक पैड बोलते हैं इनको। न्यूमेरिक पैड मतलब जिसमें नंबर वगैरह जो हैं लिखे हुए हैं वो कौन सा है, न्यूमेरिक पैड है, या इन्हीं को बोलते हैं न्यूमेरिक कुंजियां या न्यूमेरिक की। ठीक, ऊपर की जो की दी हुई हैं यहाँ पर F1 से लेकर के F12 तक, जिसकी संख्या 12 है टोटल, इनको हम कहते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की जिनका कार्य जो है विशेष तौर पर जो किसी काम को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे F5 का यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये रिफ्रेश के रूप में हम कंप्यूटर में देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है व्यापम कि F1 जो है यहाँ पर दिया गया है, या F5 रिफ्रेश करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर याद रखेंगे F5 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मली कीबोर्ड उपयोग में होता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है, वो किस प्रकार का कीबोर्ड होता है तो वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, देखिए हमारे पास पहले शब्द कौन सा है, Q है, फिर है W, फिर है E और R, और इसके बाद T और Y। ठीक है, ये जो की है इन्हीं के नाम से कहा जाता है कि वर्तमान में जो हमारे पास कीबोर्ड यूज किया जाता है उनको कहा जाता है QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, और इसी को कहा जाता है, ये जनरली मोबाइल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे जो कीबोर्ड, वो इसी प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो हमारे पास कौन सा कीबोर्ड है, QWERTY, ये नॉर्मली यूज होने वाला कीबोर्ड है। और नॉर्मली जो कीबोर्ड यूज किया जाता है उसमें 104 की या 104 कीज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं तो याद रखेंगे 104 की उसमें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो कुछ मॉडिफायर की भी होते हैं। मॉडिफायर की का मतलब जिसको किसी अन्य की के साथ हम लोग उपयोग में लाते हैं, जिसके अंतर्गत हम कंट्रोल का उपयोग करते हैं, शिफ्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अल्टर वगैरह जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये एस्केप
जो होता है किनारे पर आपको देखेंगे एस्केप। तो यदि कोई प्रोग्राम जो है चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ये प्रोग्राम खुला हुआ है, अब मान लीजिए किसी तरीके से आप पेंट खोले हैं कंप्यूटर में, या फिर आप MS वर्ड खोले हैं, MS पावर पॉइंट, यदि उससे आपको बाहर आना है तो आप क्या करेंगे, ये एस्केप बटन को आप जब प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आप विंडोज़ की जो मेन स्टार्टिंग की होती है वहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा और कुछ की, जैसे शिफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन की में 2 नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे शिफ्ट में मान लीजिए ये 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है A, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमको यदि A को प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ यदि A दबाएंगे, मतलब इसको दबाएंगे इस बटन को, तब A हमारा क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि जिन बटन में 2 वैल्यू वहां पर दी गई है तो शिफ्ट के साथ दबाने पर एक वैल्यू टाइप होगी, और शिफ्ट को छोड़कर यदि दबाते हैं तो दूसरी वैल्यू टाइप होगी। तो इस तरीके से जो की प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं मॉडिफायर की। ठीक है, जिसमें शिफ्ट की आते हैं, कंट्रोल अल्टर, ये सारे कीज होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में कीबोर्ड में एक होता है स्पेस की। ठीक है, स्पेस की में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में यूज करते होंगे या मोबाइल में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप टाइप करते हैं तो टाइप करने के दौरान आपको इस तरीके की एक लाइन दिखाई देती है। ठीक है, जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो इस तरीके की आपको लाइन दिखाई देगी। मान लीजिए यहाँ पर आप लें विजय पथ लिख रहे हैं, विजय पथ, तो पी अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो वहां पर ऐसा लाइन दिखाई देगा, और जब पी आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, यहाँ पर यदि आप पी को ऐसे कीबोर्ड में क्या करते हैं प्रेस, तो पी यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपको वहां पर जगह छोड़ना है तो क्या करेंगे कि जो कर्सर होगा उस कर्सर को जब स्पेस बार, इसको क्या करेंगे आप लोग क्लिक करेंगे स्पेस बार को, तो कर्सर जो है एक स्थान आगे चला जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि स्पेस बटन से क्या होता है। पहला कि जो कर्सर है वो एक स्थान आगे चला जाता है, कर्सर एक स्थान पीछे चला जाता है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कर्सर को जब हम प्रेस करते हैं तो स्पेस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो कर्सर अपने स्थान से एक स्थान आगे चला जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको बैक स्पेस दिख रहा होगा। बैक स्पेस बटन में क्या होता है कि कर्सर जो है अपने एक स्थान पीछे हो जाता है। कि मान लीजिए ये जो विजय पथ है और यहाँ पर ऐसा कर्सर दिखा रहा है, तो जब आप बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो ये पी जो है मिट जाएगा और ये कर्सर जो है एक स्थान अपने पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे। बैक स्पेस में क्या होता है, मैंने बताया कि बैक स्पेस में कर्सर जो है वो एक स्थान पीछे चला जाता है। स्पेस का अगर आप करेंगे स्पेस बटन को, तो स्पेस बटन को प्रेस करने पर कर्सर जो है आगे की ओर एक स्थान खिसक जाता है। इसके बाद आता है एक बटन जिसको हम कहते हैं टैब बटन। टैब बटन क्या होता है कि जब आप टैब बटन को प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो 5 स्थान आगे जाता है। कितना स्थान, 5 स्थान। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको व्यापम में पूछने देखे होंगे आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन वगैरह में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो वह कर्सर जो है कितने स्थान आगे चला जाता है, तो 5 स्थान आगे चला जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कैप्स लॉक जो बटन होता है, कैप्स लॉक बटन को आप प्रेस करेंगे तो जितने भी यहाँ पर हम लोग को अल्फा की दिख रही है, मतलब जो अल्फाबेट वाले की दिख रहे हैं वो जो हैं बड़े अक्षरों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जानकारियां जो थी ये हमारे इसके संबंध में थी। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ और बटन्स भी होते हैं, जैसे कि होम बटन। होम बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो या तो आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके पहले चले जाएंगे, मतलब मान लीजिए ये पैराग्राफ आपने लिखा और कर्सर यहीं कहीं पर आपको लिख रहे हैं तो कहाँ पे आ जाएंगे, किसी भी लाइन पे आप हैं और आपको उस लाइन के या उस पैराग्राफ के फ्रंट में जाना है, सबसे स्टार्टिंग में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है, आपने होम बटन प्रेस किया, तो होम बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही तो ये क्या होगा, ये कर्सर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, इंड में यदि बात करेंगे, इंड बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर यदि कहीं पर भी हो तो वह पैराग्राफ के अंतिम में या उस डॉक्यूमेंट के अंतिम में चला जाता है। वो कौन से बटन से होता है, इंड बटन से। इसके अलावा पेज अप बटन, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह खोले होते हैं
तो यदि आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माउस का स्क्रॉलिंग बटन क्या करिए, उसको घुमाइए और घुमा करके कहाँ चले जाइए, सॉरी, नीचे चले जाइए। लेकिन यदि यहीं पर आप क्या करते हो, पेज डाउन बटन को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो आप पेज नंबर 1 से किस में आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे, 2 के बाद 3 में चले जा सकते हैं। ठीक, पेज अप बटन करेंगे तो आप नीचे वाले से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाले में। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप किस बटन को प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पर चले जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया छोटी सी जानकारी के रूप में कि यदि आप कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो कीबोर्ड में क्या क्या होंगे, तो एक होंगे अल्फा, सॉरी, यहाँ पे कीबोर्ड में क्या क्या बटन होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल की होंगे। ठीक है, इसके अलावा मॉडिफायर की होंगे जो कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ये होते हैं। इसके अलावा जो अलग से बटन है, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन। ठीक, इसके अलावा फंक्शनल की जो F1 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, F12 तक, मतलब 12 बटन इसमें होते हैं। एस्केप बटन विशेष बटन है। ठीक है, अल्टर का उपयोग भी करते हैं हम लोग। इसके अलावा विंडो की का भी बटन होता है। यदि पूछा जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं तो याद रखेंगे 104 कीबोर्ड में की होते हैं, स्टैंडर्ड कोई भी कीबोर्ड होगा तो उसमें। ठीक है, ये वाला जो की है इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप नम लॉक ऑन करेंगे, यहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई होती है, वो ऑन हो जाती है। कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो भी यहाँ पर लाइट लगी होती है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपको कीबोर्ड के बारे में पता हो गई होगी, यहाँ तक मैंने जो बताया है उसको। तो ये जो बेसिक सी जानकारी आपके कांस्टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस में बन सकती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आगे किस टॉपिक पर आपका कंप्यूटर का जो क्लासेस है वो चाहिए, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। यदि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।